वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सीरीज का अपना 11वां वीडियो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले 10 आपकी सीरीज करवाई जा चुकी है प्रैक्टिस की, साइंस की। आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ये 10 आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, यानी कि रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस स्तर में जो है संचरित होती हैं। तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका आयन मंडल, ठीक है। तो ये आपका आयन मंडल में रेडियो तरंगें आपकी संचरित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से जब सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है, तो ये कौन सा नियम होता है न्यूटन का। न्यूटन का ये प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है या फिर संवेग का नियम है। तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इसी को जो है हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ आपकी गतिमान रहती है वो लगातार गतिमान रहना चाहती है। अगर आप यहाँ पे इसको रोकोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आदमी है तो वो अपना गतिमान में ही रहेगा और वो आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नियम होता है, तो ये आपका होता है न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो ये होता है आपका लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आपका आरबीसी। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया ये क्या है, ये आपका आरबीसी ही है। ठीक, तो ये आपका शरीर में जो है सभी अंगों को क्या पहुंचाती हैं, आपकी ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कौन, आरबीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का समन किस बीमारी के द्वारा होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो है कमी जो है किस बीमारी के कारण हो जाती है। एड्स के कारण या फिर टीबी के कारण या फिर कैंसर के कारण या गठिया के कारण। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका एड्स है, ठीक है ना। जब आपका एड्स होता है तो ये आपका किस कोशिका पे वार करता है, सबसे पहले T4 सेल्स पे वार करता है आपका कौन सा, एड्स का वायरस। ओके, एड्स के वायरस का नाम क्या है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके बताना कि एड्स के वायरस का क्या नाम है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऊर्जा का सिक्का क्या कहलाता है। तो ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं, एटीपी, एडीपी, एनएडी या फिर एनएडीपी को। तो जो ऊर्जा का सिक्का होता है वो कहलाता है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। इसको जो है ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। ऊर्जा सिक्का किसको कहते हैं, तो ये एटीपी को कहा जाता है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं वो अधिकतम जो है आपकी 120 दिन तक जो है जीवित रहती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है अधिकतम जीवन काल कितना हो गया आपका 120 दिन तक। लेकिन अगर आपसे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पूछे तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये आपका इनका जीवन काल 2 से लेकर 5 दिन तक होता है। और जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका अधिकतम जो है जीवन काल कितने दिन तक, 120 दिन तक का होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन तक। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें एक आपसे पूछा जाता है कि कपाल तंत्रिकाएं को कितनी होती हैं। तो ये आपका क्रेनियल जो है होता है, तो ये आपका कितनी होती हैं, तो ये 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है ना। 12 जोड़ी का मतलब हो गया, अगर कितनी पूछी जाएंगी, नंबर्स आपसे इसे पूछ लिए जाएंगे तो ये 24 होंगी। लेकिन कितनी जोड़ी की बात पूछी जा रही है तो 12 जोड़ी होती हैं, ठीक है ना। अधिकतर ये जोड़ी में पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं। तो स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, यानी कि क्रेनियल तंत्रिकाएं, ये आपकी 12 जोड़ी। और ये आपका जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं ये कितनी होती हैं, तो ये आपकी 31 जोड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कोशिका में निम्नलिखित में से किसे पाचन की थैली कहते हैं। तो ये आपका सुसाइडल बैग, आप इसको बोलते हो सुसाइडल बैग। तो ये होता है आपका सुसाइडल बैग आपका लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, इसको पाचन की थैली भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कोशिका के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 1 वाट घंटा किसके बराबर है। तो 1 वाट घंटा जो है आपका 2400 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल या फिर 3600 जूल। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 वाट घंटा होता है आपके इसके बराबर, तो ये होता है आपके जूल, 3600 जूल के बराबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो किसका मात्रक जूल नहीं होता है, यांत्रिक जूल, कार्य का मात्रक तो जूल होता है,
ऊष्मा को भी हम लोग जूल में मापते हैं, लेकिन जो आपका सामर्थ्य होता है इसको किस में मापा जाता है, इसको वाट में मापा जाता है, ठीक है ना। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, बाकी इसके ऊपर जो आपको तीनों दिख रहे हैं, यांत्रिक जूल हो गया, कार्य हो गया, ऊष्मा हो गया, इन सबको हम लोग जूल में मापते हैं। लेकिन शक्ति का मात्रक, सामर्थ्य या शक्ति इसको बोलते हैं, ठीक है ना, पावर। ओके, इसका मात्रक वाट होता है या फिर अश्व शक्ति होता है, ठीक है। अगला है हमारा, यदि क्लोरोफिल को जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो क्लोरोफिल को अगर आप जलाते हो तो अधिकतर आप लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है एक तत्व का नाम सुनते हो, वो कौन सा है, वो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर इसको जलाया जाएगा क्लोरोफिल को, कौन सा तत्व शेष बचा रहेगा, तो वो होगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्लोरोफिल की भस्म में आपका मैग्नीशियम पाया जाएगा। मैग्नीशियम पौधों में क्या क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और वसा का संश्लेषण करता है। तो ये तीन चीज़ें करता है आपका कौन, मैग्नीशियम आपके पौधों में। सीकम किसके पाचन में सहायक आता है, तो सीकम जो है ये क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है, ठीक है ना, छोटी आंत का आपके भाग होता है। लेकिन अब मनुष्य में इसका जो है ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जंतुओं में जो है ये पूरी तरह से विकसित होता है। मनुष्य में अब ये अवशोषी अंग के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सीकम होता है ये सेलुलोज के पाचन के काम आता है। तो सीकम किसके पाचन के काम आता है, तो ये सेलुलोज के पाचन के काम आता है। ओके, अब मनुष्य में क्या ये अवशेषी अंग के रूप में है, जबकि जंतुओं में इसका पूर्ण रूप से विकास है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो आपने सुना होगा क्या, विबग्योर, ठीक है ना। तो विबग्योर आप सुनते हो, इसके लिए अगर आप दृश्य प्रकाश की बात करते हो तो इधर से इधर जो है क्या होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी, यानी कि आर यानी कि रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। अब इस तरह से आपसे ऑप्शन देता है तो आपको पता होना चाहिए इसका क्रम, ठीक है। तो विबग्योर अगर आप याद रखेंगे तो इधर से इधर क्या होगा, आपका तरंग दैर्ध्य आपका क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना, और इधर से इधर जाओगे तो कम होगा। तो आर यानी कि रेड आपने हमेशा पढ़ा है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो उसके बाद किसका होगा, तो वो आपका है ऑरेंज यानी कि आपका नारंगी, ठीक है ना। तो नारंगी रंग की तरंग दैर्ध्य इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक होगी। यहाँ पे लाल नहीं दिया था, नहीं तो आपका आंसर लाल ही होता। तो इसका जो सही क्रम हो गया ये आपका इस तरह से है। विबग्योर आप याद रखेंगे तो इस क्रम को आप आसानी से बना लेंगे। केचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो जो केचुए का उत्सर्जी अंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रीडिया, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा नेफ्रीडिया जो है ये केचुए का उत्सर्जी अंग होता है। इसके अलावा जो नेफ्रीडिया ये किसका किसका उत्सर्जी अंग है, तो ये केचुआ का है, जोक का है और नेरिस का है। इन सभी का जो उत्सर्जी अंग होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको नेफ्रीडिया कहते हैं। बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकाश किरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्स किरण का, अवरक्त किरण का, सूक्ष्म विकिरण या फिर पराबैंगनी विकिरण का। तो जो बैक्टीरिया नष्ट होती है वो होती है आपके पराबैंगनी विकिरण से, ठीक है ना, यानी कि अल्ट्रा वायलेट से जो है ये आपके किसका विनाश होता है, तो बैक्टीरिया का, ठीक है ना। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। और इसका उपयोग जो है सिकाई करने और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है, किसका, पराबैंगनी विकिरण का। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा होता है, तो वो आपका केवल दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, बाकी और सभी आपके किस में है, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट हमारा क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो जो क्रॉम्पटन प्रभाव होता है ये होता है आपके एक्स किरणों में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक्स किरणों में आपका कौन सा प्रभाव होता है, तो आपका क्रॉम्पटन प्रभाव देखा जाता है आपके एक्स किरणों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन का आपको पता है कि ये था आपका जे थॉमसन, ठीक है ना। तो नहीं नहीं, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ओके, तो इसका जो आंसर हो गया ये आपका चैडविक हो गया। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो ये आवेश रहित मूलकण होते हैं, यानी कि इस पे ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपके आवेश रहित मूलकण होते हैं और इनकी खोज चैडविक ने की थी 1932 में। ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पौधों के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है
वह क्या कहलाती है? तो जब आपका पौधे के जो आपके मूल रूम होते हैं, ये जल को किस प्रक्रिया द्वारा जो है अवशोषित करते हैं ज़मीन से, तो ये होता है आपका परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, ठीक है ना? तो ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं, परासरण। इससे जो है पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपका जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब जल स्वयं ही रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिल जाएगा तो उसको बोला जाता है जल योजन यानी कि हाइड्रेशन, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया आपसे ऑप्शन नंबर सी, जल योजन यानी कि हाइड्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।